अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर्स? पॉइंटर्स आर वेरिएबल, दे स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। पॉइंटर्स भी हमारे पास वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर कर देते हैं कि उसका मेमोरी में क्या एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक इंट ए नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने 20 स्टोर करवा दिया। तो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में ये 20 ऐसे स्टोर नहीं होगा, ये बाइनरी नंबर्स की शक्ल में जो है वो स्टोर होगा। यहाँ पे हमारे पास 20 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास 1010 इस तरह का कोई बाइनरी नंबर होगा और उसमें ये वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर होगी। तो इसका कोई एड्रेस होगा जहाँ पे ये स्टोर होगा, तो ये कोई एड्रेस होगा इस पे। तो वो एड्रेस जो है वो हम स्टोर करवा लेते हैं इस पॉइंटर्स में। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पॉइंटर है स्टार जी नाम से। अगर मैं एम्परसेंड ए लिखूं तो मेरा एड्रेस जो है ए का वो इस पॉइंटर में पास हो जाएगा। पॉइंटर से शुरू में हम स्टार यूज करते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं सी प्लस प्लस में। तो ये सबसे पहले मैं ए नाम से एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा देता हूँ उसे 20 से। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के सामने अगर हम एम्परसेंड यूज करें, एम्परसेंड इसे बोलते हैं, एम्परसेंड या एड ऑपरेटर। सो अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं, एम्परसेंड ए, और इसे मैं एंडल यूज कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो आ जाएगा। किसी भी वेरिएबल के सामने एम्परसेंड या एड ऑपरेटर यूज करने से वहां पे मेरे पास उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ए प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास, जैसा कि आप जानते हैं, वैल्यू आ जाएगी। तो एम्परसेंड यूज करने से एड्रेस आता है, ये हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये इस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है, जो मेमोरी लोकेशन है, वो हमारे पास है ये 0x22fe4c। ये कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एड्रेस है जहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ए की हमारे पास स्टोर्ड है। तो यहाँ पे पॉइंटर्स को सबसे पहले डिक्लेयर करने का क्या वो होता है प्रोसेस। पॉइंटर्स स्टोर करते हैं दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस, तो उन्हें भी हम ऐसे ही डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं इंट टाइप का ही पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम इंटीजर पॉइंटर यूज करते हैं। और अगर हमारे पास 4 हो तो 4, मतलब कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का हम पॉइंटर यूज करेंगे उसका मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन जो है वो स्टोर करवाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे मैं ए भी नहीं लिख सकता, मतलब कि इंट स्टार ए नाम से मैं पॉइंटर अगर लिखूंगा तो उसमें मैं अगर इस ए का एड्रेस जो है वो पास करवा दूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि एम्बिग्विटी है, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन इंट स्टार ए और इंट ए, मतलब कि कंपाइलर जो है वो रीड नहीं कर पा रहा है या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूं तो अब ये कोड जो है वो काम करेगा, क्योंकि इंट ए वेरिएबल है, उसमें मेरे पास 20 स्टोर है, तो और स्टार बी नाम से मेरे पास पॉइंटर है। तो अब अगर यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा दूं सी आउट बी को, बी पॉइंटर है तो उसमें ये एड्रेस स्टोर है इसका। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो इसका एड्रेस आ जाएगा जो कि था हमारे पास 0x22fe44। सो अब हम पॉइंटर्स को स्टार बी को हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये हम तीनों स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा डिस्प्ले करवा के इनमें डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा ए वेरिएबल और एंडल यूज़ कर लूँगा। देन हम प्रिंट करवा देंगे एम्परसेंड ए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के सामने अगर हम एम्परसेंड यूज़ करते हैं तो एड्रेस ऑफ ए, किसी भी वेरिएबल के सामने अगर हम एम्परसेंड यूज़ करते हैं या एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उस वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है हमारे पास, मेमोरी एड्रेस। सो ये एम्परसेंड ए लिखने से मेरे पास इस ए वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस।
तो अब यहाँ पे मैं पॉइंटर को जो है वो डिस्प्ले करवाऊंगा। ये मैंने स्टार बी नाम से पॉइंटर रखा हुआ था, तो इस पॉइंटर में स्टोर है। पॉइंटर में अगर मैं यहाँ पे बी लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ इसका एड्रेस आएगा ए का, और अगर मैं स्टार बी पूरा पॉइंटर स्टार बी लिख दूँ मैं, तो इस ए में जो वैल्यू होगी वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉइंटर बी इज, अगर मैं यहाँ पे सी आउट में स्टार बी लिखूं, एंडल यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार बी लिखा, अब मैं यहाँ पे दोबारा एम्परसेंट बी, सॉरी सिंपल बी जो है वो लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस यूज कर लेता हूँ, एड्रेस ऑफ यहाँ पे मैं बी यूज करता हूँ, सिर्फ बी। तो अब हम इसे रन करते हैं। सो वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि ए वेरिएबल में मेरे पास स्टोर है 20। वैल्यू ऑफ एड्रेस, मतलब कि इस ए वेरिएबल का जो कंप्यूटर में जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है हमारे पास, वो है ये 0xs। और ये अब वैल्यू ऑफ पॉइंटर बी में स्टोर है 20, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर बी इज दिस वन। सो यहाँ पे मैंने लास्ट पे ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हुई, ये हमारे पास ये लास्ट स्टेटमेंट का आंसर है। ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई हमारे पास। एड्रेस ऑफ पॉइंटर बी इज, यहाँ पे मैंने सिंपली बी लिखा तो मेरे पास एड्रेस आ गया, क्योंकि पॉइंटर्स जो हैं वो एड्रेस स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे स्टार बी लिखने से मेरे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। इसे हम कॉल बाय रेफरेंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या बहुत सारी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो है कंप्यूटर में न्यू ब्लॉक जो है वो मेमोरी का नहीं बनता, बल्कि हम किसी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक होता है उसी की तरफ पॉइंट कर देते हैं। पॉइंटर मतलब पॉइंट्स टूवर्ड, पॉइंट करना किसी की तरफ।